बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज डन, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ की। बायोज लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। देखो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड इट बायोलॉजी। इसलिए जो बायोलॉजी क्या है, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, लाइफ की। किसकी लाइफ की, ऑर्गेनिज्म की लाइफ की। द टर्म ऑफ बायोलॉजी व फर्स्ट कॉइन्ड बाय द लैमार्क एंड ट्रिवेलस। ये पहले किसने दी थी ये टर्म बायोलॉजी की, लैमार्क और ट्रिवेलस ने। कौन से ईयर में दी थी, 1801 में। बायोलॉजी हैज़ 2 मेन ब्रांच, बायोलॉजी कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है, बॉटनी एंड जूलॉजी। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स, थियोपेरेटस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये किसने दिया था, थियोपेरेटस ने दिया था। जूलॉजी किसने दी थी, अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल को मतलब क्या कहा जाता है, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का फादर कहा जाता है। स्टडी इसमें क्या करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एग्रोलॉजी, सॉइल साइंस डीलिंग विद स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एग्रो मीन होता है एग्रीकल्चर, मतलब सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जिसमें हम क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एग्रोनॉमी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि सॉइल को कैसे मैनेजमेंट किया जाए कि जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो अच्छा हो। एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रास, जिसमें हम ग्रास की स्टडी करते हैं। एर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जिसमें हम घुटनों की स्टडी करते हैं। एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, इसमें हनी बी के बारे में बताया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ओरिजिन के बारे में पढ़ना, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, या फिर रिलेशन के बारे में पढ़ना कि कल्चर जो पुराना पास्ट है और अब जो प्रेजेंट चल रहा है उसके ह्यूमन में क्या क्या डिफरेंस है। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरिंग प्लांट, जिसमें हम फ्लावर और फ्लोरिंग प्लांट दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। एंजियोलॉजी, जिसमें हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। एंड्रोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिकल स्पेशली डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोलॉजी में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में और उनकी दवाइयों के बारे में। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। बायोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल्स एनालाइज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल जो डाटा है उसको एनालाइज करने के बारे में बताया जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग्स, पेसमेकर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किसके बारे में बताया जाता है, प्रोडक्शन और डिजाइनिंग के बारे में, किसकी, डिफेक्ट की, मैन में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑफ मोलिकुलर लेवल। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में है जिसमें मैनिपुलेशन बताया गया है मोलिकुलर लेवल का। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया मैनिपुलेशन का मतलब होता है बंधना, विलफुल का मतलब होता है अच्छे के लिए, जो मोलिकुलर लेवल के बारे में बताए, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। क्रायोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द लो टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म पर और उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। क्लोन्स क्या होते हैं, बेसिकली फोटोकॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। तो क्लोन आर जनरली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें हम दिल के बारे में पढ़ते हैं। चीरोपॉडी, ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फीट, चीरोपॉडी में क्या पढ़ते हैं, फीट के बारे में। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में पढ़ना। डिफ्यूजन, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आयन और गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी मॉलिक्यूल की कोई भी रैंडम मूवमेंट जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है, आयन है या गैस है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर आ जाए, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। अब बढ़ते हैं डर्मेटोलॉजी,
डर्मेटोलॉजी, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मेटोलॉजी मीन्स, डर्मेटा का मतलब स्किन, स्किन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालाइज ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज टू नोन इट्स एज। इसमें बेसिकली एक प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है, प्लांट की एज के बारे में पता लगाई जाती है। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, लिविंग और उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या रिलेशन है। इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। किसी नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए स्टडी करना या फिर किसी नई स्पीसीज को बनाना। एम्ब्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग के फर्टिलाइजेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट के बारे में, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, एम्ब्रो कैसे बनता है उसके बारे में। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस।